करें शुरू। अच्छा, आज जो हम सवाल करने वाले हैं वो अब तक हम लगभग सारे मेथड जो है वो एक्सप्लोर कर चुके हैं, सबकी बातें कर चुके हैं। दो मेथड जो हमने कल भी डिसाइड किए थे कि एक तो है डीएल हॉस्पिटल, एक है विस्तार। अब इन दोनों की धार बढ़ानी है हमें। ये दो मेथड है, इन दोनों मेथड की धार इतनी तेज करनी है कि कोई भी सवाल आए इन दोनों में से किसी ना किसी से कट जाए। क्योंकि मैंने बताया कि ज्यादातर हमारे जितने भी सवाल होते हैं आपके इन दो से हो जाते हैं, है ना। तो इन दोनों को अब हम मजबूत करेंगे, परफेक्ट करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टारगेट यही होगा कि कोई भी सवाल ले उस सवाल को दोनों तरीकों से ट्राई करें, दोनों तरीकों से। विस्तार भी लगाएंगे और डीएल हॉस्पिटल भी लगाएंगे, अगर डीएल हॉस्पिटल लगता है तो, क्योंकि डीएल हॉस्पिटल 0/0 अनंत मांगेगा। तो अगर वो है हमारे सवाल में तो फिर डीएल भी लगाएंगे, विस्तार भी लगाएंगे। आ जाओ, पहले इन चार प्यारे प्यारे छोटे छोटे चिन्ह सवालों को लेते हैं और दोनों तरीकों से करते हैं। विस्तार से भी करेंगे, ठीक है, विस्तार से भी करेंगे और डीएल हॉस्पिटल से भी करेंगे। आ जाओ, सवाल लो। पहले इस सवाल को लो। देखो, इस सवाल के कई उत्तर है, कई तरीके हैं। नंबर 1, स्टैंडर्ड लिमिट, कि अगर ऊपर साइन एक्स है, नीचे एक्स है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, तो बाय स्टैंडर्ड लिमिट, मानक सीमा, जो कि सीधा फॉर्मूला है, डायरेक्ट मानक सीमा या मानक सूत्र कह दो, साइन एक्स बटा एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 पे 1 होता है। ये हो गया हमारा तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, दूसरा मेथड, डीएल हॉस्पिटल। दूसरा मेथड डीएल हॉस्पिटल। पहली बात, क्या लगेगा, क्या ये हॉस्पिटल जाएगा? तो अगर 0 रखता हूं, साइन 0 का मान 0/0, 0/0 रूप में है मतलब डीएल हॉस्पिटल लगेगा। लगेगा तो ऊपर का अवकलन ऊपर, नीचे का अवकलन नीचे, ऊपर का अवकलन ऊपर, नीचे का नीचे। साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स और एक्स का अवकलन 1, कॉस 0 का मान 1, 1/1, 1। ये हो गया डीएल हॉस्पिटल से। तो डन, पहला तरीके से भी कंप्लीट हो गया, दूसरे तरीके से भी कंप्लीट हो गया। तीसरा तरीका जो कि है हमारा विस्तार विधि। विस्तार विधि में पहले दाईं सीमा या बाईं सीमा में से कोई एक सीमा रख के विस्तार करो। दाईं सीमा या बाईं सीमा में से कोई निकाल लो। ज्यादातर हम राइट हैंड लिमिट ही निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट RHL। क्योंकि अच्छा, दाईं सीमा क्यों प्रेफर करते हैं? वैसे दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर तो होनी है, क्योंकि सीमा अगर है तो दाईं और बाईं बराबर होंगी। राइट सीमा में ये फायदा होता है कि प्लस का चिन्ह आता है, और प्लस होता है तो माइनस की गलती कम होती है। बस इसीलिए हम राइट लिमिट को ज्यादा चूज करते हैं। तो क्या होता है, दाईं सीमा h टेंड्स टू 0 और आपका साइन 0 + h, बटा 0 + h। अब विस्तार लगा दो। फिर आप इसका विस्तार करेंगे, ये हो जाएगा h - h³ बट्टा फैक्टोरियल 3, h की पावर 5 बट्टा फैक्टोरियल 5 बट्टा h। अब आपको ये विस्तार वाला थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लगने दीजिए, कोई बात नहीं। विश्वास करिए, आगे जाके ये सबसे फायदेमंद होने वाला है। अभी शुरुआत में आपको इसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इतना लंबा क्यों करूं। बिल्कुल क्यों करो, क्योंकि हड्डियां इसी से मजबूत होती है। हड्डियां जो है ना, वो पड़े रहने से मजबूत नहीं होती। एक है ना, ठीक है। सिर्फ हाँ, कोई दिक्कत यही है, भगवान ने बनाया ऐसे ही है। जिम में जाते हैं, मसल्स तुड़वाते हैं, तब मसल मजबूत होते हैं। जिम में क्या करते हो, मसल्स को खींचते हो, वजन उठा रहे हो, मसल खींच रहे हो, टिश्यूज टूट रहे हैं, और वो टिश्यूज टूटते हैं, वापस जुड़ते हैं, मजबूत होते हैं। भगवान ने बनाया ऐसे ही, जितना जोर आएगा उतना मजबूत होगे। पहला हो गया, डन। दूसरा, स्टैंडर्ड लिमिट से
इसको भी करोगे तो पहले तो मानक सीमा से tan x बट्टा x, x टेंड्स टू 0 होता है तो 1 होता है, ये हो गया मानक सूत्र द्वारा। ठीक है, उसके बाद करते हैं डीएल हॉस्पिटल से, यही कर लेते हैं, आप तो वहां थे। डीएल लगेगा क्या, पहले डीएल लगेगा, क्या डीएल लगेगा, लगेगा tan 0 0 0 बटा 0, 0 बटा 0 में है तो लगा दो। tan का हो गया सेक स्क्वायर, tan का हो गया सेक स्क्वायर, x का 1, सेक स्क्वायर 0 का मान 1, 1 बटा 1 1। ठीक है, विस्तार द्वारा। दाईं सीमा निकाल लो, फिर विस्तार कर दो, tan का विस्तार होता है h प्लस एच क्यू बटा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल नहीं आता, h कॉमन निकालो, काट दो, h का मान 0 रख दो, ये एक आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे वाले के ऊपर। पहले डीएल करें, स्टैंडर्ड लिमिट तो है नहीं, डीएल करते हैं। देखो स्टैंडर्ड लिमिट ने हाथ खड़े कर दिए ना, तो यही जरूरी है कि हर मेथड जरूरी नहीं काम करे, है ना। स्टैंडर्ड काम कर रहा था, यहाँ नहीं कर रहा, डायरेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, डीएल को बुलाओ। लो 0 रखने पर log 1 का मान 0, 0 बटा 0, 0 बटा 0 है तो डीएल को बुलाओ। log, ये हो गया log 1 प्लस एक्स का, 1 का 0, x का 1, नीचे वाले का 1। अब x का मान 0 रख दो, 1 बटा 1 1 आ गया। ये आ गया हमारा डीएल हॉस्पिटल से। विस्तार कर दो, विस्तार लेने पर दाईं सीमा, log 1 प्लस एक्स का विस्तार, log 1 प्लस एक्स का विस्तार, h कॉमन, h काट दिया, 0 रख दिया। आते हैं लास्ट डी पर, डीएल हॉस्पिटल लगेगा। वन प्लस 2x, 1 प्लस एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर, x टेंड्स टू 0। अब आप यहाँ पे पहले डीएल चेक कर लो, पहले तो डीएल चेक कर लो, क्या डीएल अप्लाई होता है। 0 बटा 0, x की जगह 0 रखो, x की 0 जगह रखने पर log 0, log 1 का मान 0, log 1 का मान 0, 0 ऊपर 0 नीचे, यानी डीएल हॉस्पिटल अप्लीकेबल है तो लगा दो। डीएल हॉस्पिटल लग सकता है, लगाने पर
अब x का मान 0 रख दो, 0 रखने पर ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, अरे बाप रे मरा दिया। एक बार फिर से 0 आ गया। अब डीएल हॉस्पिटल फिर से लगाना पड़ेगा, है ना, फिर से लगाना। यही दिख रहा है आपको। अब यहां से परेशानी शुरू होती है। डीएल हॉस्पिटल छोटे सवालों पे तो ठीक से काम करता है, लेकिन थोड़ा सा भी ढंग का सवाल आता है, ये आपसे 2-2 बार 3-3 बार की डिमांड करने लग जाता है कि ना भाई एक बार से काम नहीं चलेगा, दोबारा करो, नहीं काम नहीं चलेगा, एक बार और चलाओ। ये दिक्कत शुरू हो जाती है डीएल हॉस्पिटल के साथ। ठीक था, अभी तक जो सवाल कर रहे थे एक एक बार में उत्तर आ रहा था, अभी आपसे 2-2 बार डिमांड करने लग गया। आगे अच्छे सवाल और अच्छे सवाल आएंगे तो आप देखोगे 3-4 बार मांगेगा ये आपसे, 4-4 बार डीएल हॉस्पिटल। ठीक है, आ रहा है देखो, दोबारा से पुनः डीएल हॉस्पिटल लगाने पर। लेकिन विस्तार की पता है क्या खास बात है, विस्तार 2-3 बार नहीं लगता, बस एक ही बार लगता है। छोटा सवाल है तो भी एक ही बार लगता है, बड़ा है तो भी एक ही बार लगता है, क्योंकि एक चीज का विस्तार एक बार ही तो हो सकता है। इसलिए वो जो तरीका है उसकी लंबाई हमेशा एक जैसी रहती है, ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। दोबारा से लगाने पर दोबारा करो, इसका करोगे मैं 2 बार 1/1 + 2x का माइनस 1/1 + 2x का स्क्वायर, और खुद का अवकलन 2x का 2 माइनस ये 2 बाहर 1/1 + x का माइनस 1/1 + x स्क्वायर, 1 का 0 x का 1 बट्टा नीचे वाले का 2 × 1। x का मान 0 रखने पर ये हो गया -4, ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस का 2, ये हो गया बटा 2 माइनस का 1। क्लियर हुआ, डन। अब आ जाते हैं विस्तार के ऊपर। इसी सवाल को विस्तार से करते हैं और देखते हैं विस्तार की जो खास बात है वो तभी एक्चुअली में आपको दिखाई देती है। विस्तार की जो खास बात है ना, ये आपको तभी नजर आती है जब डीएल हॉस्पिटल आपको परेशान करता है, वरना तो लगता है कि डीएल हॉस्पिटल ही बेस्ट है। अब आज विस्तार पे आते हैं, सेम सवाल का विस्तार करते हैं। पहले दाईं सीमा लगाने पर, दाईं सीमा तो 0 + h है, तो 0 + h h ही हो जाएगा, है ना। तो log 1 + 2h 2 × log 1 + h, नीचे h²। विस्तार का फॉर्मूला लगाओ, log का विस्तार का फॉर्मूला जो कि कहता है log 1 + x बराबर x माइनस x² बट्टा 2 + x³ बट्टा 3 एंड डैश डैश डैश। यहां पर x की जगह 2h है, यहां पर x की जगह h है। विस्तार लगाने पर x की जगह 2h रखने पर 2h माइनस 2h का स्क्वायर बट्टा 2 + 2h³ बट्टा 3 2h माइनस h² बट्टा 2 + h³ बट्टा 3 एंड डैश डैश बट्टे 2h बट्टे h²। ब्रैकेट खुलेगा, 2h से 2h कट जाएंगे, ब्रैकेट खुलेगा, 2h से 2h कट जाएंगे, 2h कट गया, यहां खुला, ये हो गया -4h² बट्टा 2 माइनस का 2h², यहां खुला माइनस माइनस प्लस प्लस 2 कट गया प्लस का h², और वहां कितना हुआ था माइनस का 2 है ना, ये हुआ 4 बट्टा 2 माइनस का 2 h²,
माइनस का 2h² प्लस का h², माइनस का h², ये हो गया माइनस का h²। बाकी फिर h की पावर 3 का कुछ आएगा, है ना, h की पावर 3 का कुछ आएगा, h की पावर 4 का कुछ आएगा, पड़ा बन दो, अब नहीं चाहिए हमें, हमारा काम हो चुका, हमारा काम हो चुका। क्यों काम हो गया अभी बताते हैं। आप धीरे धीरे ये समझने लगेंगे कि बस काम के स्टेप जो विस्तार होता है उससे काम की चीजें, बस आगे की 2-3 चीजें काम की होती है, बाकी सब बकवास है, कोई काम नहीं आता। वो लास्ट में जीरो रखते हैं, सब जीरो हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो जो काम की चीजें हैं वो शुरुआत वाले जो 2-3 पद है ना, बस वही काम के हैं। विस्तार देखने में एक बार बड़ा लगता है, बड़ा इसलिए लगता है कि विस्तार बड़ा है, लेकिन काम की चीजें सिर्फ 2-3 ही है, आगे के 2-3 काम के हैं, बाकी फिर छोड़ दो। ये देखो अब आगे क्या होगा, h की पावर 3 का एक पद आएगा, h की पावर 4 का पद आएगा, h की पावर 5 का पद आएगा। अब अपना काम यहां हो जाएगा, h² ऊपर और नीचे से कॉमन लूंगा, ऊपर और नीचे से कॉमन लेके कट जाएगा, ये बच जाएगा -1 प्लस ये सारे h के पद होंगे। इन सब में h की जगह 0 रखूंगा और मेरा उत्तर बच जाएगा। क्यों? अच्छा, पता कैसे चला h के पद है? देखो अब जो भी पद आएंगे उसमें h की पावर 3, 4 यही तो आएगी, h की पावर 3, h की पावर 4, h की पावर 5, इसके तो पद आएंगे। h² कॉमन निकालूंगा, h² कट जाएगा, फिर h² कॉमन निकालने पर ये h हो गया, ये h की पावर 2 हो गया, तो होंगे तो सारे h के ही, और h के होंगे तो लास्ट में h की जगह क्या रखूंगा, 0। तो ये सारा जो पीछे वाले पद है ये बस दिखने में लग रहे हैं, बाकी लास्ट में सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो शुरुआत वाला पद है बस उतना उतना आपके पास बचता है, बाकी सब बेकार। इसीलिए विस्तार में हम लोग क्या करते हैं, हाँ विस्तार में हम लोग क्या करते हैं, यही समझदारी करते हैं। विस्तार में बस आगे के 2-3 पद है ना, बस आगे के 2-3 पदों को खोल लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। क्यों? बाकी वो लास्ट में सब 0 होने, तो फालतू में क्यों खोले। तो शुरुआत के 2-3 पद, बस शुरुआत के 2-3 पद ही रखते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। और एक बार कर रहे हो ना शुरुआत में, एक बार तो सारा करो ताकि पता चले कि क्यों नहीं रखते, बाद के पद क्यों नहीं रखते, है ना। जैसे अभी भी आपने यहां देखा होगा, जितने भी विस्तार अभी हम लोगों ने किए हैं सब में यही हुआ, लास्ट में सब 0 हो गए। ये देखो, ये एक पहला पद बचा, बाकी सब 0 0 0 0 0, सब 0 0। कोई से में देख लो, इसमें देख लो, ये रहा, ये देखो, ये रहा 0 0 0 0, गौर करो सारे 0। यही होता है, बस एक शुरुआत वाला पद है ना, बस वो बचता है, बाकी सब वो सब खत्म हो जाता है। ये विस्तार के सबसे अच्छा, विस्तार में लंबाई नहीं बढ़ती, सवाल चाहे कोई भी हो, इसकी लंबाई वही 2-3 स्टेप, 2-3 लाइनें जो होती है बस वही होती है। आपका डीएल हॉस्पिटल 3 बार रिपीट हो सकता है, 4 बार रिपीट हो सकता है, विस्तार कभी रिपीट नहीं होता। वो एक ही बार विस्तार होना है, एक ही बार होगा और खत्म होगा। लंबा सवाल हुआ तो भी वो 3-4 लाइनें लेगा, छोटा हुआ तो 3-4 लाइनें लेगा, वो लेगा 3-4 लाइनें बस। ये इसकी एक खास बात है, ठीक है। इसलिए जो छोटे सवाल होते हैं उसमें विस्तार थोड़ा सा हमें लंबा लगता है कि यार 3 लाइनें में उत्तर दे रहे हैं, लेकिन जब भी कोई अच्छा सवाल आता है फिर भी 3 लाइनें ले रहे हैं तो लगता है यार ठीक है काम, ये तो ज्यादा ठीक है। तो ये सारे सवाल अभी हमने कर लिए। अच्छा, यहाँ पे कई के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 3-3 तरीकों से क्यों कर रहे हो, 3-3 तरीकों इसलिए कर रहे हैं, परीक्षा में तो एक तरीका होता है, हाँ परीक्षा में एक ही तरीका लगाना होता है, लेकिन आज परीक्षा नहीं दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, आज आप परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आज आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ट्रेनिंग में दिमाग को दौड़ाना होता है, भगाना होता है, तैयार करना होता है हर तरीके के सवालों के लिए और हर प्रकार के लिए, ताकि दिमाग इतना स्पीड अप हो जाए, इतना बढ़िया हो जाए कि पेपर में उसका फायदा मिले, ठीक है ना। अभी हमारा वार्म अप पर एक्सरसाइज चल रही है, बढ़ जाऊं आगे, आ जाओ और मिलते हैं बढ़िया सवालों से और करते हैं इनको। हाँ करना चाहिए आपको, मैं तो कह रहा हूँ खूब तरीके लगाओ, पता है आपका ऐसे गणित के ऊपर होल्ड होना चाहिए, गणित के ऊपर आपका होल्ड होना है, डरना नहीं कि भाई ये मुझे नहीं होगा, ये गणित के ऊपर होल्ड बनाना है हमें। हम एक सवाल को भी 3 तरीके से किए, सोच के देखो, जब आप एक सवाल को 3 तरीके से करते हो तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि यार मैं ही ब्रह्मा हूं, वो वाली फीलिंग आनी शुरू होती है। ऐसा इंपॉर्टेंट है आपको थोड़ा सा, जब एक सवाल लोग एक तरीके से कर रहे हैं, आप 2 तरीके से कर रहे हो, तो लगता है मैं ही हूं, ठीक है ना। तो ऐसी फीलिंग हो, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। पहले सवाल को लेते हैं, पहले डीएल हॉस्पिटल से करेंगे, पहले डीएल से करेंगे फिर विस्तार से करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या डीएल लगेगा इस पे, क्या डीएल लगेगा,
x का मान 0 रखा, साइन 0 माइनस साइन 0, साइन 0 साइन 0 0 बट्टा 0 का स्क्वायर, 0 बट्टा 0। डीएल अप्लाई करने पर साइन 3x का कॉस 3x, कॉस साइन का 3x का 3, फिर साइन 5x का कॉस 5x, 5x का 5, अभी भी आ गया क्या? नहीं आया। जीरो रखने पर सवाल में कुछ गड़बड़ रह गई, सवाल में गड़बड़ है, सवाल में करेक्शन है। ये एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स है। सवाल में गड़बड़ है। नहीं, दोबारा डीएल हॉस्पिटल लगेगा ही नहीं, क्योंकि 0/0 बन ही नहीं रहा, 0/0 नहीं बन रहा, तो सवाल में ही गलती है, करेक्ट कर दिया मैंने। 2x x है नीचे, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। गड़बड़ थी, हाँ नहीं वो गलती थी, वो ठीक कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ थी, ठीक कर दिया, ठीक है। आ जाओ अब विस्तार से करते हैं। विस्तार से करने पर, विस्तार के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए होगा, और साइन का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, x की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ये साइन का विस्तार का फॉर्मूला होता है। तो पहले हम इसे दाईं सीमा में चेंज कर लें, h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, जीरो प्लस h। अब विस्तार करने पर x की जगह 3h, y की फिर दूसरे में 5h, ये हो गया 3h माइनस 3h क्यूब बट्टा फैक्टोरियल 3 एंड डैश डैश डैश, 5h माइनस 5h क्यूब फैक्टोरियल 3। अब देखो नीचे क्या है, अब इनमें विस्तार में हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम थोड़ा सा इंप्रूव होते जाएंगे। देखो नीचे h है, तो बस खाली h तक के पद रख लो ना, खाली h तक के पद रख लो, बाकी पद क्या होंगे, h से ज्यादा पावर के आएंगे। भाई 3 पावर है, 3 पावर का करोगे क्या, नीचे तो आपके पास h ही है ना, तो ज्यादा से ज्यादा एक ही तो h काट पाओगे, ज्यादा से ज्यादा एक ही तो h काट पाओगे, एक से ज्यादा h तो काट ही नहीं पाओगे, और एक से ज्यादा जो h होंगे, एक h कटेगा, बाकी h बचेंगे, बचेंगे तो वो सब जीरो होने ही होने, तो पहले ही हटा दो ना, पहले ही विस्तार में से गायब कर दो। देखो धीरे धीरे विस्तार जो है ना वो बढ़िया होता जाएगा, इंप्रूव होता जाएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये स्टेप फालतू है, ये फालतू है, ये फालतू है, ये बेकार है। यहाँ पे पॉइंट पकड़ो कि भैया नीचे तो h है, अब जब नीचे h है तो ज्यादा से ज्यादा एक h ही तो काट सकते हो, उससे ज्यादा h हुए तो एक कटेगा, बचेंगे बाकी सारे बचेंगे, लास्ट में आप h का मान 0 रखते ही हो, लास्ट में 0 रखोगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो फिर ज्यादा पावर का कर क्या रहो, बिना मतलब में क्यों घसीट रहे हो, बिना मतलब में इनको साथ साथ में ले जाने का क्या फायदा है, बात समझे। तो हम ये समझदारी करके उच्च घातों को छोड़ते चल जाएंगे।
पहले बात समझ में आई ना, नहीं तो मैं नहीं छोड़ रहा, किराया लगेगा, लग जाएगा, इनको साथ में ही लेके चलेंगे। अगर आपको बात समझ में आ गई है कि इनको घर पे क्यों छोड़ के जा रहे हैं, सही है, समझ के आ रहे हैं इनको घर पे क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, लास्ट में इनकी वैल्यू 0 ही होनी है, तो फिर फालतू में इनको क्यों घसीट के सवाल की लंबाई को बढ़ाएं, इसलिए इनको शुरुआत में ही आराम दे दें। तो ये हो गया आपका माइनस का 2h, h कट गया माइनस का 2। हाँ बस, अब ये मेथड इसलिए मैंने क्या कहा था, लिमिट, ये जो विस्तार वाला है ना, ये लगता आपको एक बार लंबा है, लेकिन जैसे जैसे आपका दिमाग खुलता जाएगा इसके साथ, तो आप सेट होते जाएंगे, बोले यार इतना लंबा है नहीं, ये तुम फालतू के इतने सारे स्टेप, गैर जरूरी स्टेप्स है जो लिखते हैं, इस वजह से लंबा होता है, वरना तो पहले एक दो पदों से उत्तर आता है हमारा, उत्तर तो नॉर्मली पहले दूसरे पदों से आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर तीसरा तरीका लगाते हैं, सोचिए और क्या कर सकते थे आप इसमें, आप इसमें और क्या कर सकते थे, इसके अंदर आप और क्या कर सकते थे, कोई और तरीका नजर आ रहा है आपको इसको करने का, इस सवाल को करने का कोई और तरीका, शाबाश, ए को बताओ, ए को करने का कोई और तरीका है आपके पास, बिल्कुल, आप इसे स्टैंडर्ड लिमिट से भी कर सकते हैं, आप इन्हें स्टैंडर्ड लिमिट से भी कर सकते हैं, मानक सीमा के द्वारा भी करा जा सकता है, अगर हम इन्हें अलग अलग कर दें और जो कम पड़ रहा है वो इन्हें दे दें, जैसे साइन 3x है, ऊपर 3x है, नीचे 3x बना दें और 3 से गुणा कर दें, 3 का भाग दे दें, तो इससे ये होगा कि ये एक जैसे बन जाएंगे, स्टैंडर्ड लिमिट होकर ये एक हो जाएगा। ऐसे ही इस दूसरे वाले भैया को भी स्टैंडर्ड लिमिट बना दे। अब ये 3 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो साइन का कोण होता है एग्जैक्टली वही बटे में होना चाहिए उसके साथ, तभी हमारी स्टैंडर्ड लिमिट काम करती है। इसलिए ऊपर साइन के साथ अगर 5x है तो नीचे भाग में भी 5x होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला कहता है सेम टू सेम, फॉर्मूला कहता है सेम टू सेम, इसलिए सेम टू सेम बनाने के चक्कर में ऐसा हो रहा है। ये हो गया 3 चला गया ऊपर, ये बन गई 1, 3 माइनस 5 बराबर माइनस का 2, डन, बिल्कुल सही कहा। एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं आप, साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी के सूत्र से भी हम इसको कर सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2, साइन सी माइनस डी बटा 2, जिससे ये बन जाएगा 2 कॉस 3x प्लस 5, 8x, 8x बटा 4 कोस x, साइन सी माइनस डी 3 माइनस 5 माइनस का 2x बटा 2 माइनस का x बटा x, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया, माइनस का 2 कॉस 4x साइन x बटा x, साइन x बटा x स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से 1 हो गया, और x का मान 0 रखने पर cos 0 का मान 1, ये 1 माइनस का 2। यार हमने तो बहुत सारे तरीकों से कर लिया इसको, देखो यही तो मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि लिमिट वाला टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपके दिमाग को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया है, ये आपके दिमाग की एक मेंटल कसरत हो जाएगी, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। देखो कितने तरीके से सोचा, त्रिकोणमिति होगी, त्रिकोणमिति होगी, विस्तार हो गया, ठीक है, डीएल हॉस्पिटल हो गया, स्टैंडर्ड लिमिट होगी, तो कितने तरीके से हम लोग सवालों के ऊपर जा रहे हैं और कितने तरीके से सोच पा रहे हैं। अब जितना सोचेंगे दिमाग तो काम आएगा ही आएगा, और दिमाग की सबसे अच्छी बात है कि अगर आप लिमिट में आपका दिमाग तेज हो जाता है तो यही दिमाग आपको आउटलाइन में भी काम आएगा, दिमाग तो एक ही है, काम कई जगह आएगा। अगर आपका शरीर अच्छा है तो कल आप सिंगापुर जाएंगे, वहां पे भी शरीर आपके काम ही आएगा, अगर आपका शरीर अच्छा है तो हर जगह काम आएगा। सेम वही बात, अगर आपका दिमाग तेज हो रहा है, तेज चाहे कहीं से भी हो रहा हो, काम हर जगह आएगा। आ जाओ नीचे वाले पे आ जाओ, अब इसका विस्तार करके पहले डीएल हॉस्पिटल से करते हैं इसको, सवाल नंबर बी को लेते हैं।
0 रखने पर 1 + 1 - 2/0 यानी 0/0। 0/0 रूप में है ये सवाल, है तो हम इसके ऊपर डीएल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डीएल हॉस्पिटल से e की पावर x का e की पावर x, e की पावर -x का e की पावर -x -x का -1, cos x का माइनस का 2 sin x, नीचे x² का 2x। फिलहाल उत्तर नहीं आएगा, वो तो नीचे x² को देख के ही पता लग रहा था कि डीएल हॉस्पिटल हमें 2 बार घुमाएगा। 0 रखने पर 0 1 0, फिर से लगाओ। e की पावर x का e की पावर x, e की पावर -x का माइनस माइनस प्लस 2 sin x का 2 cos x, एक प्लस 1 प्लस 2, ये आपका तो 2 बार डी लग गया, आ गया उत्तर तो। ठीक है, अब विस्तार से करते हैं इसको। विस्तार द्वारा e की पावर x का विस्तार 1 + x + x²। देखो एक अच्छी चीज ये है कि आपको विस्तार याद हो जाएंगे आपको बहुत सारे विस्तार याद हो जाएंगे, और विस्तार याद होने का फायदा ये है कि ये विस्तार आपके और भी जगह काम आएंगे। अब देखो नीचे x² है, तो नीचे x² है तो 2 पावर तक के पद रख लो, बाकियों को छोड़ दो। 2 पावर तक के पद रख लो, बाकियों को छोड़ दो, क्योंकि उससे ज्यादा पावर के पद 0 होने हैं, तो फिर बिना मतलब में क्यों घसीटो। इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, बस 2 पावर तक के जो पद है वो रख लो, बाकियों को जाने दो, बाकियों को घर जाने दो। यहाँ पे 1 और 1 2, ये 2 कट गया। कर दिया मैंने। अच्छा, अब आपको एक पैटर्न और पकड़ में आया होगा। विस्तार आपको एक बात और सिखा रहा है कि जो ज्यादा पावर वाले पद हैं वो भी बेकार है। अच्छा, जो कम पावर वाले पद हैं वो कटकुटा जाएंगे, जो कम पावर वाले पद है ना वो आपस में कटकुटा जाएंगे। ये भी एक कमाल की बात है। देखो दोनों ही बात विस्तार में कमाल है। कम पावर वाले भी काम नहीं आएंगे आपके पास, कम पावर वाले आपस में ही कट मरेंगे, कम पावर वाले आपस में कट मरेंगे, ज्यादा पावर वाले 0 हो जाएंगे, ज्यादा पावर वाले 0, कम पावर वाले कट मरेंगे। तो केवल आपका उतनी ही पावर बचेगा, बस वही निर्णायक होगा जितनी पावर नीचे है। जैसे नीचे x² है तो ऊपर केवल x² वाले जो पद है बस वही आपका उत्तर देंगे। कम पावर वाले कट मरेंगे, ज्यादा पावर वाले 0 हो जाएंगे, कम पावर वाले आपस में कट मरेंगे, देखो कट मरे, और ज्यादा पावर वाले 0 हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली उतनी पावर का पद काम आता है जो नीचे, बस। तो और भी छोटा हो गया।
बात समझे? विस्तार और छोटा हो गया, यही विस्तार की खास बात। जैसे धीरे धीरे हम इसके ऊपर जाएंगे, धार तेज होगी, हमें बहुत सारी बातें पता चलेगी कि ये लग रहा था लंबा, एक्चुअली लंबा है नहीं। कम पावर वाले कट मरेंगे, बड़ी पावर वाले जीरो होंगे। तो सिर्फ 2 पावर वाले पद है, बस उनको टारगेट करिए। सिर्फ 2 पावर वाले, नीचे x की पावर 2 है, तो बस 2 पावर वाले पदों को देखिए, वही आपका उत्तर है। 2 पावर वाले जो पद हैं, यही आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। एक्स स्क्वायर बटा 2, एक्स स्क्वायर बटा 2, एक्स स्क्वायर हो गए, माइनस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, आंसर 2 आ गया ये आंसर। तो ये विधि ऐसे काम करती है, तो ये आपको और भी ज्यादा जल्दी आंसर पे पहुंचा देती है। तो कई चीजें इससे फायदा हो रहा है, एक तो विस्तार आपको याद हो रहे हैं, एक तो विस्तार याद हो रहा है, एक हर तरीके के सवाल ये टैकल करने की सक्षम है। विस्तार विधि की खास बात ये, लंबाई हमेशा उतनी रहती है। डीएल हॉस्पिटल 2 बार 3 बार करके लंबा हो सकता है, ये लंबा नहीं होगा। इसे ट्राई करिए, पहले डीएल से भी ट्राई करिए और विस्तार से भी करिए। तो क्या डीएल लगेगा इसमें? तो डीएल इसमें लगेगा, 0/0 है, क्योंकि x का मान 0 रखने पर 1 की पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0/0। सही है, आज डीएल लगाते हैं। a की पावर x log a, b की पावर x log b, x का मान 0, ये आ गया log a, log a बटा b, ये आ गया डीएल हॉस्पिटल से। अगर इसी का विस्तार हम करें तो विस्तार का हमारा फॉर्मूला होता है a की पावर x बराबर होता है 1 प्लस एक्स log a प्लस x log a का स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2 s log a की क्यूब बट्टा फैक्टोरियल 3 एंड दैट है। विस्तार से करेंगे 1 प्लस एक्स log a फिर बड़ी पावर आएगी जिसका हमें करना भी क्या है, ऐसे ही इसमें x log b, फिर बड़ी पावर आएगी, बड़ी पावर को करेंगे क्या, क्योंकि नीचे x है तो हमें एक पावर तक चाहिए, एक पावर से ज्यादा का क्या करेंगे, एक पावर से ज्यादा को घर पे छोड़ दो बस। ब्रैकेट खुलेगा, एक से एक कटेगा, log a माइनस log b बटा x, x से x कट गया, log a माइनस log b बराबर log a बटा। बिल्कुल, शाबाश, क्लियर है कंसेप्ट, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, इस पे भी लगाते हैं, डीएल लगाते हैं पहले, तो लगता है तो लगाते हैं। 0 रखने पर e की पावर 0, 1 1 माइनस 1 0 0/0, तो डीएल लगेगा इसके ऊपर। एक बटा एक बराबर 1,
अगर विस्तार से करें तो x प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 x कॉमन आ गया, x काट दो, बाकी की जगह 0 रख दो। ठीक है, डन। यही तो मैंने आपको कहा था, विस्तार से क्या होता है पता लगने लग जाएगा। अभी तो विस्तार आपने ट्राई पूरा किया नहीं है। जब आप 20-30 सवाल विस्तार से कर लोगे ना, तो आपको सवाल देखते ही पता लगने लग जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। अच्छा, फिर बड़ी बात पता है क्या, विस्तार में दो खास बात है। एक तो जल्दी आपको उत्तर पे पहुंचाएगा, हर टाइप के सवालों पे उत्तर पहुंचाएगा। ऐसे नहीं कि ये टफ है, ये है, उसका एक ही तरीका है, वो सब पे एक ही तरीके से काम करेगा। ठीक है, प्लस दिमाग की नसें खुलेगी। जैसे वो नरेंद्र कह रहे हैं कि दिमाग की नसें खुलती है, तो दिमाग की नसें खुलती है, तो ये मेथड डबल फायदा पहुंचाएगा। एज ए टॉपिक वाइज अच्छा काम करेगा और दिमाग की नसें भी खोलेगा। तो पहले डीएल लगा दे। अगर हम डीएल लगाते हैं तो 0 रखने पर 1 माइनस 1 0/0 है, 0/0 रूप है। तो पहले डीएल अप्लाई करने पर अविस्तार द्वारा द्विपद पर में से वैसे तो घात काम क्या करेंगे, जबरदस्ती विस्तार कर रहे हैं। सिर्फ हमें नीचे x है तो 1 पावर तक चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। तो बाकी पदों को तो छोड़ दो, ये तो उच्च है, इनको तो वैसे छोड़ दो, ये कट ही जाएगा। ये आपका 2 से 2 कट गया और x से x कट गया, ये कट गया। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये भी सही बात है। बढ़िया, किसने कहा?
पवन कह रहा है परिमेयकरण से भी कर सकते हैं, बिल्कुल परिमेयकरण से भी कर सकते हैं, एकदम सही कहा। अगर आप चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा कर दोगे तो भी हो जाएगा। अगर मैं चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा कर दूं, 1 + 2x + 1 √1 + 2x, तो ऊपर हो जाएगा a² - b², जिससे ऊपर आपका a² - b² अंडर रूट हट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2x, x 1 + 2x + 1, x से x कट गया, x का मान 0 रखने पर 2, 1 + 1 2/2 1। तो पहले आप डीएल हॉस्पिटल से कर रहे हैं, डीएल से कर लो, डीएल से करोगे तो 0/0 तो आ रहा है। हाँ बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, ये ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, ज़्यादा क्रिएटिव सोचोगे उतना अच्छा है। मैं ये भी कर सकते हैं, 3 की पावर x/2 -3, नीचे गुणनखंड कर दो, नीचे गुणनखंड तो इसको ऐसे लिख दो 3x/2 का स्क्वायर, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, है ना, और फिर आप इसको अलग अलग करके कट कर दो, ये आपका आंसर आ गया। बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, सही समय पे सही शॉट। और शायद इस वाले मेथड के लिए आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए लिख रहा हूँ, वरना इसके लिए तो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। आपको पता है माइनस वाला कट जाएगा और प्लस वाला बच जाएगा, 2 3 3 6 1/6। नहीं, इसके लिए तो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा आपको, ये हमने गुणनखंड विधि का इस्तेमाल किया है, जो हमारी गुणनखंड विधि है कि टुकड़े कर लो और उस टुकड़े को काट दो जिसकी वजह से समस्या आ रही है, जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है उसका उपयोग हमने किया। ठीक है, अच्छा अब अपने आते हैं मेन तरीकों के ऊपर भी, डीएल हॉस्पिटल की बात करते हैं। तो डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं अगर हम, तो ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, लिमिट 3 की पावर x/2 log 3, a की पावर x से होगा इसका, और फिर x/2 का 1/2। यहाँ पे a की पावर x का जो अवकलन का फॉर्मूला है वो यूज होगा, क्योंकि a की जगह यहाँ पे 3 है, बस 3 आ जाएगा, a की पावर x log a, तो 3 की पावर x/2 log 3 और x/2 का 1/2, फिर ऊपर 3 का 0 हो गया, बटा नीचे भी 3 की पावर x log 3 0। अब x का मान 2 रख दो, log 3 से log 3 कट गया, x का मान 2 रखते ही ये 3 की पावर 1 हो गया, 1/2, और ये 3 के पावर 2 हो गया, ये तो ये 1/6। तो ये डीएल से लगा दिया। अगर इसी को विस्तार से करें तो a की पावर x का विस्तार लगेगा, बाकी उच्च घातों का तो क्या करोगे।
ऊपर कितना आ गया, -3। -9, ये विस्तार कर रहे हैं। x की लिमिट 2 है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे सर, इस बार तो हमारा आंसर आया ही नहीं। इस बार तो हमारा विस्तार विधि ने धोखा दे दिया, क्योंकि अब मैं x की जो उच्च घातें हैं उनको छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि x का मान 2 है। 0 होता, अब तक मैं जो छोड़ता आ रहा था यूं ही नहीं छोड़ रहा था। छोड़ क्यों रहा था? क्योंकि 0 हो रहे थे। अब तो 0 नहीं होंगे, अब तो 0 नहीं होंगे। 0 नहीं होंगे तो छोड़ेंगे कैसे? क्या गलती की है मैंने अभी इस सवाल में? क्या गलती हुई हमसे? शाबाश, बताइए। विस्तार करते आ रहे थे, उत्तर आ रहा था, हर बार उत्तर आ रहा था। अब की बार क्या गड़बड़ हो गई? दिमाग लगाओ, इस बार क्या गलती हुई? इस बार मैंने क्या ऐसा गलती कर दिया? हमेशा विस्तार करते आए हैं, उत्तर आता है। आज क्या गलती कर दी हमने? इसमें क्या गलती हुई है? गौर करो। इससे पहले जो हम सवाल कर रहे थे उनमें हम जो कर रहे थे और अभी इस सवाल में जो कर रहे हैं, कुछ अंतर है। ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा ऊपर नीचे कैंसिल? ऊपर नीचे कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? शाबाश रानी, थोड़ा ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। और लोग? और वाह, शाबाश नैन्सी, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और कोई? बिल्कुल पूनम। ये जितने भी विस्तार होते हैं, ये जितने भी विस्तार होते हैं, सबके सब विस्तार केवल 0 के लिए वैलिड है। ये सारे विस्तार केवल 0 के लिए वैलिड है। किसी भी एक लिमिट या 2 लिमिट या 5 लिमिट के लिए वैलिड नहीं है। सबके सब विस्तार 0 के लिए सच्चे है। ये सारे विस्तार सिर्फ 0 के लिए सत्य है। e की पावर x, साइन x, कोस x, जो भी विस्तार कर रहे हैं, ये x बराबर 0 के लिए ही वैलिड होते हैं। x के बड़े मानों के लिए ये वैलिड नहीं होते। इसलिए हम अभी तक जो सवाल कर रहे थे उसमें आपने गौर किया कि हम लिमिट वाला तरीका लगाने से पहले राइट लिमिट निकालते थे। राइट लिमिट निकाल कर फिर विस्तार करते थे। ये देखो, राइट लिमिट लगाई फिर विस्तार किया। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट लिमिट लगाने से क्या होगा, आपका a का जो भी मान होगा वो तो चला जाएगा और h टेंड्स टू 0 जाएगा। और जैसे ही टेंड्स टू 0 जाएगा फिर आपके सारे विस्तार सत्य हैं। फिर सारे विस्तार सत्य हैं, वरना आपके विस्तार गलत हो जाते हैं। जितने भी विस्तार हैं ये सब के सब 0 के लिए सच है। 0 के बाद में ये सारे विस्तार गलत हो जाते हैं। इसलिए विस्तार 0 पे ही होना चाहिए। इसीलिए आपको राइट हैंड लिमिट जो है, अगर 0 है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर ऑलरेडी 0 है, अब कई सवाल बीच में डायरेक्ट 0 आ रहे थे तो हम कोई राइट लिमिट नहीं निकाल रहे थे। कोई भी राइट लिमिट नहीं निकाल रहे थे, सीधा ही 0 था तो डायरेक्ट, क्योंकि राइट लिमिट भी तो 0 प्लस एच ही है नहीं, तो क्या निकालने का फायदा? अब का जो सवाल था, इस बार वाला सवाल था, उसकी लिमिट ऑलरेडी 2 थी। 2 थी तो x टेंड्स टू 2 पे तो विस्तार ही काम नहीं करेगा। इसलिए उसको ठीक करना पड़ेगा। पहले राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी और उसके बाद h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, फिर आपके विस्तार काम करेंगे। ये वाली गलती हमने की है। आ जाओ, गलती को सुधारते हैं और देखो, जैसे ही गलती को सुधारेंगे आंसर खुद ब खुद आएगा। ये देखो, गलती सुधारने पर क्या गलती सुधारी? दाईं सीमा निकालने पर पहले दाईं सीमा निकालने पर राइट हैंड लिमिट RHL, h टेंड्स टू 0 हो गया, 3 की पावर 2 प्लस h हो गया x की जगह,
2 प्लस एच बाई 2 माइनस 3 बटा 2 प्लस एच माइनस 9। अब विस्तार कर सकते हो, क्योंकि अब आप h टेंड्स टू 0 पे आ गए हो। 0 की लिमिट जरूरी है। अच्छा, 0 की लिमिट उस वजह से भी 0 है, जो विस्तार के जो आखिर के पद आएंगे, आखिर के पद 0 तो होने चाहिए ना। वो 0 कैसे होंगे? जब लिमिट 0 होगी। तो लिमिट को 0, अगर डायरेक्ट 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा बीच में हमने किया है। लेकिन 0 नहीं हो तो क्या करना? दाईं सीमा निकाल लेना। दाईं सीमा निकालने से क्या होगा? a का मान रखा जाएगा और h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, तो फिर वो 0 का सवाल बन जाएगा और फिर 0 से उसको निपटा लो। आ जाओ, देखो 3 कॉमन आ जाएगा इसमें, अलग अलग करने पर 3 की पावर 1, अलग अलग करने पर 1 प्लस एच बाई 2, 3 की पावर 1 अलग, 3 की पावर एच बाई 2 अलग, बटा नीचे भी 3 की पावर 2 अलग, 3 की पावर एच अलग, माइनस 9। ऊपर और नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके कट कर सकते हैं। अब विस्तार करिए, देखो अब सब सही होगा। 9 कॉमन आ गया, विस्तार लगाने पर h बाई 2 log 3 एंड डैश 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 डैश, लास्ट में माइनस का 1, h log 3 माइनस 1 कट गया। उच्च घाते अब आराम से 0, क्यों? क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, तो उच्च घाते 0। ये वाला पद h बाई 2 log 3 log 3 h 1/6 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया था? गलत किया। अगर आपको गणित गलत करवा रही है, गलत दे रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गणितीय नियम को हमने तोड़ा है। कोई ना कोई गणितीय नियम है जिसका उल्लंघन हुआ है। यहाँ पे x टेंड्स टू 2 था और x टेंड्स टू 2 पे विस्तार नहीं होता, विस्तार हमेशा 0 पे होता है, विस्तार हमेशा 0 पे होता है। तो एक बड़ी ज्ञान की बात और सीख ली, विस्तार सदैव 0 पे होता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हल्का सा हिस्ट्री के बारे में बताऊं इसका, तो ये जितने भी विस्तार अभी आप साइन एक्स, कोस एक्स, ई की पावर एक्स, ये आप जितने भी विस्तार अभी यूज कर रहे हैं, ये सारे विस्तार जो है वो ये मैक्लोरियन सीरीज कहलाती है। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था मैक्लोरियन, उन्होंने ही ये सारे विस्तार अपने फॉर्मूले द्वारा किए थे, जिसको मैक्लोरियन सीरीज कहा जाता है। और मैक्लोरियन ने ये सारे विस्तार 0 पे बनाए थे, सबके सब विस्तार x बराबर 0 पे तैयार किए गए थे। तो आज हम जिन विस्तारों का उपयोग करते हैं वो 0 पे किए गए विस्तार है, 0 पे किए गए। दो नाम जरूर थोड़े बहुत आपके सुने हुए होंगे, एक तो मैक्लोरियन, एक टेलर। एक थे मैक्लोरियन, एक थे टेलर। टेलर ने तो सबके लिए विस्तार बनाए थे कि ये फॉर्मूला लगाओ और आप जहां चाहे वहां विस्तार बना सकते हो, 2 के लिए भी बना सकते हो, 3 के लिए भी बना सकते हो, उन्होंने सबके लिए बनाए थे। लेकिन मैक्लोरियन ने विस्तार जो बनाए थे, और मैक्लोरियन को यूज करते हैं क्योंकि 0 वाले विस्तार लिखने में भी आसान होते हैं। 0 वाले जो विस्तार है, साइन एक्स, कोस एक्स, ई की पावर एक्स, ये 0 वाले विस्तार है, ये लिखने में भी आसान है, याद करने में आसान है, तो 0 वाला हम ज्यादा यूज करते हैं। बाकी टेलर सीरीज भी है जो विस्तार को कहीं पे भी बना सकते हो आप, कहीं पे भी। लेकिन सारी जगह कौन याद करेगा? 2 पे बनाओगे, 3 पे बनाओगे, 5 पे बनाओगे, इतना कौन बनाएगा? तो आसान रहता है मैक्लोरियन सीरीज, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, सब पे याद नहीं करके लास्ट में क्या करते हैं, दाईं सीमा लगा के उसे 0 पे कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर 0 पे तो विस्तार होता ही है, तो ये इससे विस्तार हो जाते हैं। इसे कहते हैं मैक्लोरियन सीरीज। ठीक है, ये दाईं सीमा रख दी है मैंने, कुछ नहीं किया, बस राइट हैंड लिमिट रख दी। राइट हैंड लिमिट में आप क्या करते हैं, एक्स की जगह a प्लस एच रख देते हैं।
और a आपका कितना है 2, तो आपने x की जगह 2 + h रख दिया। तो जहां भी x था वहां पे 2 + h रख दिया, जहां जहां x था वहां पर 2 + h पुट कर दिया, 2 + h 2 + h, और फिर आपने इसको अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने पर 3 की पावर 1 अलग, 3 की पावर h/2 अलग, 3 की पावर 1 अलग, 3 की पावर h/2 अलग, फिर यहाँ पे भी 3 की पावर 2 अलग, 3 की पावर h अलग, फिर 3 की पावर 2। नहीं, हमने कभी नहीं काटा, हमने कभी नहीं काटा। वो दीपू कह रहा है कि आपने, लॉ ऑफ कैंसिलेशन कहता है आप 0 से 0 नहीं काट सकते, आप तो 0 से 0 काट रहे हो। क्या हम 0 से 0 काट रहे हैं? दिखता है कि हमने काटा है। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो, जिन लोगों को समझ में आया हुआ है वो इस बात का जवाब दो, क्या सही में हमने 0 से 0 काटा है? क्या 0 से 0 कटा है? नहीं काटा। शाबाश पूनम, बिल्कुल। एक्चुअली अब 0 नहीं रहा। जब आप लिमिट की बात करते हैं, लिमिट के केस में 0 नहीं रहता। लिमिट के केस में या तो वो उससे आगे चला जाता है या वो उसके पीछे आ जाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। यही तो लॉजिक है लिमिट का। लिमिट का यही तो लॉजिक है, या तो आप थोड़ा आगे चले जाते हैं या थोड़ा पीछे रह जाते हैं। उस केस में वो 0 0 नहीं रहता, उस केस में 0 0 नहीं रहता। या तो आप थोड़ा सा आगे चले गए या अब आप थोड़ा सा पीछे चले गए, इस वजह से 0 नहीं रहा। ये हमने शुरुआत में बात की थी कि भाई लिमिट की फायदा यही तो है, लिमिट आपको 2 कदम आगे या थोड़ा पीछे ले जाएगा। जब आप लिमिट लगाते हैं तो आप या तो 2 कदम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। अब ये x टेंड्स टू 2 है, x टेंड्स टू 2 पे जब आप x - 2 से x - 2 काटते हो तो आप 0 से 0 नहीं काट रहे हो। क्यों नहीं काट रहे हो? क्योंकि 0 आएगा ही नहीं। अब x टेंड्स टू 2 है, टेंड्स टू 2 का मतलब या तो 2 से ज्यादा है या 2 से कम है। अगर ये 2 से ज्यादा है तो भी 0 नहीं आया, और अगर ये 2 से कम है तो भी 0 नहीं आया। तो जब 0 है ही नहीं तो लॉ ऑफ कैंसिलेशन में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब 0 कब है? 0 अब है, x = 2। अब लॉ ऑफ कैंसिलेशन मना करेगा, नहीं अब तुम नहीं काट सकते, अब नहीं काट सकते। नो, द बिग नो, नहीं नहीं नहीं, नो। लिमिट में यही तो ताकत है, लिमिट की ताकत तो यही तो है, यही तो वो प्लस पॉइंट है लिमिट का। वरना तो 2 पे तो यही तो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि नहीं भाई नहीं कट सकता। अगर पूरा पूरा 1 है तो नहीं कट सकता, क्योंकि पूरा पूरा 1 है तो 0/0 बनेगा। लेकिन पूरा 1 ना हो तो थोड़ा 1 से कम हो या 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो मतलब तो 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो लॉ ऑफ कैंसिलेशन को कोई परेशानी नहीं है। पूछ लो लॉ ऑफ कैंसिलेशन से, भैया कोई दिक्कत है? तो वो कहता है 0 पे मत काटो, बस 0 मत काटो। हम 0 नहीं काट रहे, 0 के थोड़ा आगे ले जाके काट रहे हैं या 0 के थोड़ा सा पीछे ले जाके काट रहे हैं। ये कंसेप्ट, यही लिमिट को ताकत देता है। यही विचार जो है ना, यही विचार लिमिट की जान है कि थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे ले जाके फिर काटेंगे, ताकि लॉ ऑफ कैंसिलेशन भी बच जाए और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, डन। चलिए बस इनको प्रैक्टिस करिएगा, दोहराइएगा।